गुप्ता जी वरिष्ठ रंगकर्मी और लेखक, बहुत सी कलाएं हैं जो ईश्वर की उन पर कृपा है। तो मैं बिना कोई विलंब के आपको आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे आए और आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी, देवेंद्र पाठक जी, मेरे छोटे भाई, और दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी कलाकार बंधु और हमारे मित्र कमल जैन, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, आज वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रकाश में है, प्रकाश नहीं का काम नहीं है। मित्रों, ये जो विषय जो चुना है मैंने, ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र के संदर्भ में वर्तमान रंगमंच की दशा और दिशा, क्योंकि मुझे लगता था कि हमने जब थिएटर की शुरुआत की थी तो हम बहुत सारे नाम सुनते थे, स्टेनिस्लॉवस्की, ब्रेख्ट, ग्रोटोवस्की, फलाना ढिकाना, ग्रीक थिएटर, शेक्सपियरियन थिएटर, भरत मुनि को बड़ा कम सुनते थे। तो ये कहना चाहिए ना कि शुरुआत होती है तो शुरुआत कहा जाए, उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ों में हम गहराई में जाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो हमें लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बोलते हैं मैच्योरिटी बढ़ी, आज मैं 62 साल का हो गया तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मैच्योरिटी, गंभीरता बढ़ जाती है। अभी भी रंगकर्मी होने के नाते कमी रहती है, थोड़ा सा संकल्प होता है रंगकर्मी। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है भरत में, क्योंकि मैं जब उज्जैन में थिएटर कर रहा था तो चूंकि वहाँ पे संस्कृत की एकेडमी है, संस्कृत नाटक एकेडमी है कालिदास के नाम से, तो ज़्यादातर वहाँ संस्कृत नाटक ये होते हैं। और वर्तमान का भी जो थिएटर देख रहा था, फिर मैं अपना थिएटर कर रहा था, तो मुझे लगा इस पर कुछ कहना चाहिए। बहुत विस्तार में नहीं कहूँगा, मैं कुछ बिंदु उठाऊंगा जिन पर मुझे लगता है कि अब आज के समय में हमें बहस करनी चाहिए इस बात पर। तो इसीलिए जो विषय रखा मैंने, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के संदर्भ में वर्तमान रंगमंच की दशा और दिशा, क्योंकि वर्तमान में हम जो रंगमंच कर रहे हैं उसके संदर्भ में पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो नाट्यशास्त्र है वो सनातन धर्म का एकमात्र नाट्यशास्त्र है। और सनातन धर्म इसलिए कह रहा हूँ, कई लोगों को इससे थोड़ा सा परहेज होता है, बोले आप तो धर्म की बात करने लगते हैं विकास जी। तो मैंने कहा कि हमारे जो नाट्यशास्त्र की रचना हुई है वो वेदों से हुई है, और जब वेद जो सारा जो सनातन धर्म है हमारा वहाँ से निकला हो रहा, उसी पर हम बातचीत करते हैं। और चूंकि हमारे नाट्यशास्त्र की रचना वहीं से हुई है, और इसलिए हम उसको सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र भी कह सकते हैं। एक दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व में नाटक पर कोई भी ऐसा विस्तृत और व्यापक नाट्यशास्त्र नहीं है, ये भी उतना ही सत्य है। एक तो सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र, और दूसरा विश्व में नाटक पर कोई दूसरा ऐसी कोई किताब है ही नहीं। और ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो बहुत विस्तार से प्रकाश डालता है। सनातन धर्म के नाट्यशास्त्र में ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत और यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लेकर चूंकि पंचम वेद की रचना हुई, और इसलिए पंचम वेद भी कहा गया। तो जब वेद है तो हमारी वो सनातन परंपरा का हिस्सा है, तो सनातन धर्म का हिस्सा है। अब इसकी कहानी मैं इसलिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नाट्यशास्त्र के बारे में नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स में, तो उनके बारे में थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ कि इसकी कैसे रचना हुई। हम ये कहानी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने असुरों और देवताओं के बीच में होने वाले युद्ध के कारण ऐसी रचना का निर्णय लिया जो देवताओं और असुरों को भी एक साथ ला सके। अभी जो सुबह के गोष्ठी में जो प्रश्न उठ रहा था असुरों पर, हमारे यहाँ ये भी परंपरा रही कि कैसे उनमें एक सामंजस्य भी स्थापित किया जाए। तो नाट्यशास्त्र की रचना इसी संदर्भ में भी हुई। नाट्यशास्त्र की रचना के लिए ब्रह्मा ने और भरत मुनि को सौंप दिया ताकि वो उसे विकसित कर समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को 36 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य को भी शामिल किया गया है।
क्यों, मतलब ये एक सवाल उठता है कि भरत मुनि के अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन को प्रसन्न करना है और जीवन को सरल और सुंदर बनाना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा कि कला का उद्देश्य लोगों को आनंद देना है, उनके मन को शांत करना है और जीवन की जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाना है। भरत मुनि ने विषय वस्तु को लेकर स्पष्ट रूप से अपने नाट्यशास्त्र में कहा है कि कथानक, ये इसलिए मैं इंगित कर रहा हूँ कि जब मैं बात करूंगा वर्तमान की दिशा की तब ये काम आएगा कि भरत मुनि ने कथानक को लेकर क्या कहा कि कथानक कहाँ से लिए जाए। कथानक मतलब विषय वस्तु, जिसे हम कहानी भी कह सकते हैं कि उस नाटक की कहानी क्या हो। तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुराणों से हो, लोक कथाओं से हो, आध्यात्मिक ग्रंथों से लिया जा सकता है। अब यदि आज हम नाट्य शास्त्र को सामने रखकर वर्तमान रंगमंच की बात करें तो वो बिल्कुल भिन्न है। कहीं ना कहीं उस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है और बहुत ज्यादा, मैं तो ये कहूँगा। विषय वस्तु का आधार बिल्कुल बदल गया है। जो हमारे आसपास चल रहा है उन्हीं घटनाओं को इंगित करता है, जो ना हमें मनुष्यता की ओर ले जाता है और ना ही हमें कुछ प्रदान करता है, हमें कुछ देता नहीं। भरत मुनि ने फिर एक और बात थी, उन्होंने जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि भरत मुनि ने कहा था कि जिन दृश्यों को नाट्यशास्त्र में वर्जित किया था वो धड़ल्ले से आज मंच पर परोसे जा रहे हैं, जो हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, वो एक तरह की मानसिक विकृति की तरफ हमें ले जा रहे हैं। और कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत नाट्य परंपरा के लिए है, जबकि मैं बिल्कुल आज इस मंच से कहना चाहता हूँ कि संस्कृत नाट्य बैठे हैं, संस्कृत के विद्वान बैठे हैं हमारे बीच में। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कोई संस्कृत भाषा की बपौती नहीं है, वो पूरे भारतीय रंगमंच का हिस्सा है। चाहे वो हिंदी में हो रहा हो, चाहे तमिल में हो रहा हो, चाहे तेलुगु में हो रहा हो, चाहे किसी भी बोली में क्यों ना हो रहा हो, उसको जब तक हम इस दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हम नाट्यशास्त्र को, जितना वो विस्तृत और व्यापक है, उसको हम उतना विस्तृत और व्यापक कर नहीं पाएंगे। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय परंपरा का जो सनातन है का ग्रंथ है, जिसे एक बार फिर से पुनर्भाषित और पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा रंगमंच समृद्ध हो सकेगा और समाज की दशा। अब ये तो मोटा मोटा नाट्यशास्त्र के बारे में हो गया कि भरत मुनि ने क्या कहा था। अब जब हम वर्तमान रंगमंच की दशा और दिशा देखते हैं तो चाहे कंटेंट के स्तर पर, जिस विषय वस्तु की कथानक की बात करी थी, वो सब कथानक बदल गए। और उसका कारण ये रहा कि हमारी ज्यादातर जो पढ़ाई लिखाई वो उस समय नाट्यशास्त्र को ये मानकर कि ये संस्कृत नाट्य परंपरा का नाट्यशास्त्र है, अलग रख दिया गया। और जो पाश्चात्य जगत की जो चीजें थी, खासतौर से रशिया से स्टेनिस्लावस्की की बात हो, या ब्रेख्ट की जर्मनी की बात हो, या डोस्टोयेव्स्की की अमेरिका से बात हो, उनके सिद्धांतों को हमने ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया और उसी से हमारी रंगमंच की दृष्टि बदलती चली गई। तो कथानक में भी वही होने लगा कि ज्यादातर जो विषय आए, भ्रष्टाचार की बात कर ले तो मेरा ये कहना है कि भरत मुनि कहता था कि आप अपने चरित्रों के जो अच्छे पक्ष हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो दिखाएंगे तो जिससे आप मनुष्य का निर्माण हो सकेगा और समाज का निर्माण भी हो सकेगा। और हम ज्यादातर जो नाटकों के, मैं उदाहरण भी दे सकता, मैं एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ क्योंकि फिल्म ज्यादा लोग देखते हैं, तो नाटक बहुत कम देखते हैं। आज भी नाटक की समस्या है कि अब जैसे एक फिल्म आई थी इंसाफ का तराजू, आपने देखा होगा। तो भरत मुनि फिल्म को इसलिए कि थिएटर से ही फिल्म निकला है, माध्यम एक माध्यम दूसरे माध्यम में एक्सटेंड होकर जाता है। तो इंसाफ का तराजू सभी ने देखी होगी लगभग लोगों ने। तो आप ये बताइए कि उसमें बलात्कार को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, उससे देखकर आपको कोई घृणा उत्पन्न नहीं होती, कोई संवेदना पैदा नहीं होती, और वो आपको उत्तेजित और आकर्षित करता है। तो ऐसे ही कंटेंट थिएटर में ज्यादातर प्रमोट हुए। ये फिल्म का एग्जाम्पल जनरलाइज करने के लिए मैंने दिया, लेकिन थिएटर में भी जो नाटक बने या बनते रहे हैं उनकी लगभग स्थिति यही। और इसी कारण से था कि जब थिएटर करना शुरू किया, गंभीरता जब आई, तो मेरे नाटकों का स्वरूप बदलने लगा। तो मैंने पहली बार जब शुरुआत की तो मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती को चुना, और भारत भारती को इसलिए चुना कि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो त्याग की परंपरा है,
जो एक दूसरे से सामंजस्य की परंपरा है, वो पूरी भारत भारती में खासतौर से उसके 3 खंड है। अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। तो अतीत का जो पूरा का पूरा मामला था वो लेकर मैंने एक नाटक बनाया और किया। उसके बाद फिर मैं जब कबीर पर काम करने गया, तो ये मैं आज मन से स्पष्ट कह सकता हूँ, बहुत सारे नाटक मेरे सामने उस समय थे। ये मैं इसी के नाट्यशास्त्र के संदर्भ में बातें कह रहा हूँ, खासतौर से कथानक के संबंध में। तो कबीर पर जब नाटक करने का विचार आया, तो मेरे पास नाटक थे। एक भीष्म साहनी जी का नाटक था कबीरा खड़ा बाजार में, और भी कई नाटक थे। पर जब मैंने देखा कि वो चूंकि एक विचारधारा से बिलोंग करते हैं, खासतौर से वामपंथ की विचारधारा से, तो कबीर को उन्होंने बिल्कुल अलग दृष्टि से देखा है। कबीर को देखा कि क्रांति करने वाला है, दलितों का उत्थान करने वाला है, ये है। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि मुझे अपना नाटक स्वयं रचना पड़ेगा, क्योंकि कबीर का सिर्फ यही एक पक्ष नहीं है। कबीर को उन्होंने अपने पाले में करने के लिए कुछ चीज़ों को, एक आध दोहों को पकड़ के कबीर को एक प्रोग्रेसिव कल्ट में ले गए। लेकिन जब कबीर को आप बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे तो कबीर बहुत घोर स्पिरिचुअल है। और जहाँ तक वो क्रांति की बात करते हैं तो कबीर कोई क्रांति नहीं करता। और ये मैं कहता हूँ हमेशा कि जो घोर स्पिरिचुअल आदमी होता है, जो आध्यात्मिक होता है, वो क्रांति करता नहीं, क्रांति होती है उससे। इसलिए अगर कबीर डीप लेवल पर बहुत आंतरिक रूप से आध्यात्मिक आदमी थे, इसलिए उनके पास से जो जैसे दिया जलाएंगे तो प्रकाश होगा ही ना, स्वाभाविक है। तो उसके लिए उतना आध्यात्मिक होना जरूरी है, तब उस व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हैपनिंग्स है, जैसे थिएटर में हम कहते हैं कि हम कोई चीज करने नहीं जाते हैं, वो होने लगता है। और इसी हैपनिंग्स की थिएटर की रिक्वायरमेंट भी है। उसको हम स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं कि हो गया, घटित हो गया, एक खेल हो गया। तो कबीर ने कोई कोशिश नहीं की है। और कबीर को आप देखेंगे तो वो उसी सनातन परंपरा को फॉलो करते हैं। इस संदर्भ में मैं इसी को और एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि खास तौर से अगर हम वेदांत की बात करें तो वेदांत को व्याख्यायित करने के लिए समय समय पर लोग आए हैं। आदि शंकराचार्य आए। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत की अवधारणा को फिर से पुनर्स्थापित किया, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गया था, बौद्धिज्म आ गया था, जैनिज्म आ गया था, तांत्रिक लोग अपना काम कर रहे थे, संप्रदायवाद बहुत फैल रहा था। तो उस समय पे आके फिर से वो एक तरह से अद्वैत को पुनर्स्थापित करते हैं, जो आज सुबह भी चर्चा हो रही थी जब गिरीश जी चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म की अवधारणा आती है, सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, उसको फिर से पुनर्भाषित किया और समाज को संगठित किया और बचाया समाज को। 13वीं सेंचुरी में फिर कबीर आ गए। कबीर कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, कबीर फिर उसी ब्रह्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा में, अपनी बोली में। और जो समय काल बदल चुका है उसमें कबीर फिर से अद्वैत को फिर से पुनर्भाषित कर रहे हैं। और वो कहते हैं, क्योंकि कई दोहे आपने पढ़े हुए कि तेरा साईं तुझ में जो कुहपन में वास, कस्तूरी का मृग फिर ढूंढे घास। जा कारण जग ढूंढिया सो तो खटगी माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नहीं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कबीर उसी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो कबीर ने अपनी तरफ से सनातन को फिर से व्याख्या किया। तुलसी जब आते हैं तो तुलसी ने भी वही किया। और तुलसी ने तो यहाँ तक, आज राम को आप जब नाटक देखेंगे तो तुलसी को हमने क्यों किया है वो भी आपको समझ में आएगा कि तुलसी ने फिर से उसी अद्वैत को फिर से पुनर्स्थापित किया। हम कहें तो जो आज गिरीश जी सुंदरकांड का उदाहरण दे रहे थे कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब राम कह रहे हैं कि जिसका निश्चल मन हो गया, मोह कपट छल छूट गया, तो वो राम को प्राप्त कर सकता है। अब राम को प्राप्त कर सकता है का अर्थ क्या है? राम को प्राप्त कर सकता है मतलब वो राम हो गया। तो वही तो हमारे यहाँ ब्रह्म की अवधारणा है। ब्रह्म के बारे में वही तो कहते हैं, मैं था तो हरि नाही, हरि है तो मैं नहीं। और कबीर कहीं इसी में अगर हम देखें, कबीर अपनी तरह से कहता है। कबीर का एक बड़ा सुंदर दोहा है, वो कहता है कि जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, और पिया मिलन जब होई या आंगन भया विदेश। नौन गला पानी मिला, बहुरी न भरिए गौन, और सुरख शब्द मैला भया, काल रहा बह मौन। कहना था जो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। वो फिर एक रहा। तो
अध्यात्म में तो उस परंपरा का विकास हुआ है। अच्छा, तुलसी ने आके और ज्यादा, तुलसी कबीर ने भी किया। लोक में अगर 13वीं सेंचुरी की बात करें, 13वीं शताब्दी की बात करें, तो कबीर के कारण अद्वैत बचा रहा है लोक में खास तौर से। इस पर बहुत कम ध्यान जाता है लोगों का, इसको देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने बचाया है। कोई भी उनका दौर उठा ले, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास है, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तुलसी ने और ज्यादा सरल किया उस अद्वैत के उदाहरण, क्योंकि उन्होंने पकड़ा कि उस समय जो समस्याएं थी, क्योंकि मुगलों का आतंक था एक, दूसरा ब्राह्मण डिक्लाइन हो रहा था, संस्कृत भाषा ऑब्सोलीट हो रही थी, संस्कृत भाषा का भी एक अपना जो प्रभाव था वो कम हो रहा था, और समाज विघटित हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आख्यान, फिर देखिए तुलसी ने राम का चरित्र पकड़ा जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनको पकड़कर और फिर बोली में, अवधि में रामचरितमानस की रचना की, जिससे वो जन जन तक चला गया। तो आज हम उसी से बचे हुए हैं कहीं ना कहीं। विवेकानंद के बाद हमारे पास इस चिंतन परंपरा को या इस चीज को देखने वाले लोग नहीं मिलते हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय चिंतन परंपरा कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। ये मैं अलग बात कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अध्यात्म में चीजों को डिकोड करने के लिए संत परंपरा आई, लेकिन नाट्य शास्त्र को डिकोड करने के लिए हमारी कोई सी परंपरा नहीं है। इस कारण से इसका उदाहरण देख लें कि अगर नाट्य शास्त्र को इसी तरह से हमने डिकोड किया होता तो आज हमारा जो रंगमंच होता उस नाट्य शास्त्र को फॉलो अप कर रहा होता। वो नहीं हो पाया। ये मुझे जो चिंतन आया वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अब मैं आगे भरत मुनि के अभिनय के बारे में कहा, क्योंकि बीइंग एज एन एक्टर और निर्देशक, मैं चूंकि अभिनय पे भी काम किया, निर्देशन में भी काम कर रहा हूँ, नाटक भी लिखता हूँ। तो अभिनय के जब उन्होंने 4 भाग बताए कि एक आंगिक अभिनय है, वाचिक है, आहार है, सात्विक है। आंगिक अभिनय तो जो अंग से किया जा सके, जिससे हम बता सके कि हम क्या कर रहे हैं, वो आंगिक अभिनय। वाचिक अभिनय वही है जो रेडियो ने बहुत इस्तेमाल किया, वाचिक अभिनय को। रेडियो का जन्म ही वाचिक अभिनय से हुआ है। तीसरा, आहार हम जो पहने हैं और उससे पता लग जाए कि हम कौन हैं। सात्विक अभिनय की जहां तक बात आती है, उसको हम कर ही नहीं पाए। इसके लिए मैंने अपने तय कुछ एक्सरसाइज जरूर की। हम जब सात्विक अभिनय की बात करते हैं तो हमको स्टेनिस्लॉवस्की के पास ढूंढने जाना पड़ता है, हमको किसी और के पास ढूंढने जाना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ, हमारी अगर हम भक्ति परंपरा को देख लें तो हम सात्विक अभिनय के लिए कई टूल्स का निर्माण कर सकते हैं, कई विधियों का, कई प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि स्टेनिस्लॉवस्की क्या एक्सरसाइज है। वो कहता है कि पर्दे में एक पिन है एक्टरों से, आप उस पिन को ढूंढ कर लाइए। तो सारे वो दिखावा करते हैं, एक्टिंग तो करना है, तो ढूंढ रहे के दिखावा करते हैं। तो कहता नहीं, देयर इज ए पिन, वहाँ एक पिन है, उसको लेकर आओ। तब फिर वो जाते हैं और उस पिन को ढूंढ कर लाते हैं। ये स्टेनिस्लॉवस्की की एक्सरसाइज है। जबकि हमारे यहाँ अगर आप भक्ति परंपरा में चला जाएं तो कबीर क्या कहता है, हेरत हे सखी, हेरत गया हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकित हेरी जाए। आदि होत सब आप में, सकल होत तामाही, जो तरुवर के बीच में दार पात फल छाई। कबीरा मैं तो तब डरो जो मुझी में हो, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू में सो। अब ये जो दोहा है, अगर इसको हम एक्सरसाइज करें, वो कहता है हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। ऐसा ढूंढा कि वो क्या ढूंढ रहा था, कौन था, वही ढूंढ गया। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। आप हमको रिकॉल मेमोरी या इमेजिनेशन या कॉन्सेंट्रेशन काहे को सिखाओगे? हमारे तो ये परंपरा, ध्यान की ये परंपरा है। तो हमको कबीर की तरफ देखना चाहिए। इसी का एक इंस्टेंट और उदाहरण देता हूं। बुद्ध की कहानी है, एक बहुत सुंदर किताब है, पढ़ना चाहिए। वियतनाम के मॉन्क थे तिक न्यात हन, उन्होंने बुद्ध की ऑटोबायोग्राफी लिखी। जबकि ऑटोबायोग्राफी ज्यादातर लोग हम लिखते हैं, लेकिन उसने भित्ति चित्रों को देखकर लिखी है। उसमें एक बड़ा सुंदर, ये मैं आख्यान हमेशा एक्टर्स को कहता हूँ,
कि अगर आपको सात्विक अभिनय की बात सीखना है तो इस छोटे से सूत्र से आप सात्विक अभिनय को समझ सकते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो जंगल में बैठे हुए हैं, तो 3 लड़के भागते हुए आते हैं। तो बुद्ध ने देखकर कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो कहते हैं कि रात में गणिका को लेकर आए, तो वो हमें कपड़े लत्ते लेकर भाग गई, उसको ढूंढने जा रहे हैं। उनमें से एक लड़के के पास बांसुरी है। बुद्ध उससे कहते हैं कि बांसुरी बजाओ, बजाना शुरू करता है। अचानक उस लड़के को लगता है कि बुद्ध भी बांसुरी बजाना जानते हैं, तो बुद्ध को बांसुरी देता, कहता आप बजाइए। अब बुद्ध बांसुरी हाथ में लेते हैं, उन्हें ख्याल आता है कि बचपन में राजमहल में उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा था, और वो बजाना शुरू करते हैं बांसुरी, और बजाते ही सचमुच में अद्भुत बांसुरी बज रही है। पूरा जंगल का जो वातावरण है वो तरंगित हो गया है, पशु पक्षी जानवर जितने सब आकर वहां विराजमान हो गए, और ये लड़के बिल्कुल पागल हो गए। उन्होंने कहा साहब, एक लड़का जिसके पास बांसुरी कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना दीजिए, मुझे संगीत आपसे सीखूंगा। बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, ज्ञान प्राप्त हो गया और इसी लक्ष्य के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहते नहीं, आप बड़े संगीतकार हैं, मैंने आपसे इतना बड़ा संगीतकार देखा ही नहीं, मैं आपका शिष्य बनूंगा। वो कहते नहीं, मेरा काम नहीं। तो बोले आप इतनी अच्छी बांसुरी बजा कैसे रहे अगर आप संगीतकार नहीं? तो बुद्ध का ये जो जवाब है, ये आप सोचिए कि सात्विक अभिनय के लिए कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि देखो, ये पूरे कला फॉर्म के लिए बहुत जरूरी सूत्र है। वो कहते हैं कि बांसुरी बजाना तो मैंने बचपन में सीखा था, लेकिन उसका अच्छा बजना इसलिए संभव हुआ कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, मुझे अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो चुका है। तो किसी सात्विक अभिनय के लिए इसलिए कहा गया कि भरत मुनि जिसकी बात करते हैं वो आत्म साक्षात्कार तक ले जाने की बात है। क्योंकि अगर जब अभिनय के अध्याय में आप पढ़ेंगे तो एक्टर्स को कहते हैं कि चटाई पर सो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा संगीत सुनो, आपका आहार आचार आहार विहार सब सुंदर हो। तो अभिनय के एक पूरे डिसिप्लिन की बात करते हैं, और वही बात है कि जब तक आप आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे आप सीख तो कुछ भी सकते हैं। म्यूजिक में भी आप सितार बजाना सीख सकते हैं, और सितार इसीलिए एक और मुझे याद आ गया कि तानसेन, उसका नाम सबने सुना है, तो स्वामी हरिदास जी का नाम भी सुना है कि तानसेन अकबर के यहाँ बजाते थे, गाते थे। अब वो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु है वो मुझसे भी अच्छा गाते हैं, तो अकबर ने कहा कि भाई चलो देख लेते हैं। तो वो छिप के गए और अकबर ने, तानसेन ने कुछ गलत गाया, तो स्वामी हरिदास ने उसको करेक्ट किया, तो वो अद्भुत था जो सुनाया उन्होंने। तो अकबर ने सवाल किया कि भाई ये कैसे तुम अच्छा गा रहे हो, तुम क्यों नहीं गा पा रहे, तुम तो उन्हीं के शिष्य हो। उन्होंने कहा मैं आपके लिए गाता हूँ, ये उसके लिए गाते हैं। तो ये जो बात है उसके लिए गाना, इसकी यही पूरा नाट्यशास्त्र इसी की तरफ हमको ले जाता है कि हम किसके लिए गा रहे हैं। इसलिए एक्टर के लिए मैं कहता भी हूँ कि हमेशा आप एक रिसीवर हैं। नाट्यशास्त्र की जो पूरी परंपरा कह रही है उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम एक रिसीवर हैं, क्योंकि अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा। जहां अहंकार है वहां कुछ भी नहीं टिक सकता, तो हमको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। एक रिसीवर हैं हम, और अगर हमने शुद्ध, जैसे हम ट्रांजिस्टर लाते हैं तो आपने देखा जब वो नया होता है तो एक स्टेशन बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है तो बहुत सारे स्टेशन पकड़ना शुरू कर देता है। तो वैसे ही हम भी करप्ट होते हैं, हम भी भ्रष्ट होते हैं और बहुत सारे स्टेशन पकड़ना शुरू करते हैं। तो हमको सारा एफर्ट इसी में करना है कि हम कैसे अपने जो रिसीवर हैं हम उसको कैसे शुद्ध रख सकें, तब ब्रह्मांड में जो तमाम चीज़ें व्याप्त हैं वो उसको हम रिसीव कर सकते हैं। अब जैसे एक और आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हम क्रिएट कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जगह गीता में भी कहा गया कि हम कर रहे हैं, तो हमारा नाट्य इसी की तरफ हमको बात कर, ये हमको डिकोड करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक और बात कहूँ कि मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसे अपनी प्रशंसा और दूसरों की बुराई सुनना नापसंद हो। इसको बहुत गौर से देखिएगा, इसमें मैं खुद भी शामिल करता हूँ अपने आप को। जबकि हम जानते हैं कि प्रशंसा और बुराई सुनने का ये जो भाव जो हम खुद हैं उससे हटाता है, क्योंकि ये भाव रहेगा तो आप एक तरह के एक्सलेशन में रहेंगे, आप अपने से नहीं रहेंगे, दूर होंगे। और ये हम जीवन में लगातार करते हैं। अब जब ये जीवन में लगातार आप कर रहे हैं, हर तरह से आपका बिहेवियर सबसे अलग होता है। जब एज एन एक्टर आप मंच पर आते हैं तो आप सोचिए कि वो जो सारे चीजें करते आ रहे हैं उससे आप कितना अलग हटेंगे। तो इन सब चीजों को भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के संदर्भ में हमको देखना पड़ेगा। ये कुछ बिंदु थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और हमको सबसे जो मूल रूप से भरत मुनि का था कि सात्विक अभिनय की जो बात है
जो उसके तमाम संदर्भ में मैंने आपको बातें कही, चाहे वो भक्ति परंपरा की हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भक्ति परंपरा को हम शुरू उसको देखते हैं कि ठीक है मीरा, आप ही देखिए कि जब कोई किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, भक्ति परंपरा का पूरा जो सूत्र है, मीरा ने जब प्रभु को वो कला के रूप में परिलक्षित होने लगा हमें, तो वो अभिव्यक्ति वो है उनकी। ऐसा नहीं हुआ कि मीरा ने भजन गा गा के प्रभु को प्राप्त कर लिया, वो प्राप्ति हुई उसके बाद जब कहना शुरू किया तो वो भजन के रूप में, और उसी को हम चाहे साहित्य कहें, कभी को हम ये भी कह सकते हैं आधुनिक नजरिए से कि एक रेनेसा क्रिएट किया साहित्य में। उसको कुछ करना नहीं था, क्रिएट नहीं, क्योंकि जैसे ये क्रिएट और ये सब की हम भावना कहते हैं तो फिर से हम अपने आप को नियामक मान लेते हैं। मेरा यह कहना है कि हम आध्यात्मिक चश्मे से भौतिक जगत को देख सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत के चश्मे से आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते हैं। ये इसीलिए हमको अंदर जाना पड़ेगा, और भरत मुनि का पूरा नाट्य शास्त्र यही कहता है कि आप कैसे ले जाएं, तो उस प्रोसेस को, उन चीज़ों को हमसे इवॉल्व करना, हम फिर से इवॉल्व करना पड़ेगा। और ये किसी एक संस्कृत भाषा का नाट्य शास्त्र नहीं है, मैं फिर बार बार कहना चाहता हूँ, और ये बहस लगातार हर फोरम पे होना चाहिए। ये भारतीय रंगमंच परंपरा का नाट्य शास्त्र है और उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं तो वो एक तरह से ऑब्सोलीट हो रहा है। उसको हम पकड़ेंगे तब हमको अपनी भक्ति परंपरा को देखना पड़ेगा, हमको फिर से उसको डिकोड करना पड़ेगा, और तब हम एक ऐसे रंगमंच की स्थापना कर पाएंगे जो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर के पीछे एक नाली है और बहुत सड़ान मारती है, उसको मैं मंच पे दिखाकर क्या साबित करूँगा, इसलिए मैं अच्छा दिखाऊं। तो हमारे जो दर्शन है, हमारा भारतीय दर्शन है जिससे भारत जाना जाता है, वो यही कहता है कि जो अच्छा है, जो मनुष्य बनाने की तरफ जितनी भी क्रियाएं हैं, नाट्यशास्त्र का भी यही था कि मुक्ति की तरफ ले जाना, मोक्ष की तरफ ले जाना है, लाइटेड करना है। तो उसके लिए वैसे ही विषय वस्तु ढूंढना पड़ेगी, एक्टर्स के लिए वैसे ही चीज़ों को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है मैं काफ़ी कुछ कह गया हूँ, और इतना काफ़ी आगे के चर्चा के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।